चलो, कल मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रही थी मोलर मास और एटॉमिक मास, ये सब बता रही थी। मैं वहीं से अभी कंटिन्यू करूंगी दोबारा से, ठीक है, कि मोलर मास क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1 AMU जो होता है इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मैंने कल आपको यही समझाया था, 1 कार्बन 12 एटम। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब कार्बन के एक एटम का वेट लिया गया, मास लिया गया, जब कार्बन के एक एटम का मास लिया गया तो वो वैल्यू आई थी 1.99 इंटू 10⁻⁻23। फिर हमने क्या किया था कि 1 AMU की वैल्यू निकाली। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, इतनी आई थी वैल्यू। और उसके बाद मैंने फिर आगे सॉल्व किया इसको, तो ये जो वैल्यू आई थी 1.6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर आई। और ये जो वैल्यू होती है ये हमारी होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, 1/NA ग्राम। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालना है, आपको मास निकालना है 1 ऑक्सीजन एटम का। तो कितना होता है हमारा 16 AMU, कितना होता है हमारा 16 AMU। प्लीज कोई भी स्क्रीन को टच मत करो प्लीज। 16 AMU, ठीक है, क्या आया 16 AMU। तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 -24 ग्राम, यही लिखा था हमने। ठीक है, ये हमारा जो वेट आया वो 1 AMU के बराबर आया। अब लेकिन हमें क्या देखना होता है 1 मोल का मास, यानी हम क्या बात करेंगे अब मोलर मास की। मोलर मास का मतलब क्या है 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम या 1 मोल सब्सटेंस। अगर एटॉमिक मास है, आपको मोलर मास अगर कह दिया जाए तो मोलर वर्ड का मतलब है 1 मोल के लिए। कहीं भी अगर मोलर वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब है 1 मोल, 1 मोल का मास कितना है। तो अब हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। इतना नोट कर लीजिए, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम इनटू 1 मोल। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल होता है आपका किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो वैल्यू है हमारी 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम क्या लिखेंगे, हमने मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 एटम का मास हमने पहले निकाल रखा है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये हमने पहले निकाला था, इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर।
और ये 1.66 इंटू 10⁻24 को -24 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 1/Na, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 1.66 इंटू 10⁻24 किसके बराबर है, 1/Na के बराबर। और यहाँ पर हमने एक Na पहले भी यूज किया है, Na, तो Na से Na कट गया, तो ये किस में आ गई हमारी 16 ग्राम में। ये जो वैल्यू आई हमारी किस में आई, 16 ग्राम में। समझ में आ गया, समझ में आ गया? यस मैम। दोबारा बताओ, ये समझ में आ गया? आ गया। आ गया। अब आप एक चीज समझो, मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन का 16 AMU है और दूसरा मैंने बोला 16 ग्राम है। इनका क्या मतलब होगा? 16 AMU और 16 ग्राम का क्या मतलब है? देखो, AMU जो यूज कर रहे हैं ना, वो यूज कर रहे हैं मास ऑफ 1 एटम, चाहे वो किसी का भी हो। यहां हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, AMU का यूज जो कर रहे हैं। और हम बात करें अगर ग्राम का, तो इसका मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ एटम। अब यहां हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एटम, मोलर मास पहला जो था वो एक एटम का मास है AMU, और ग्राम जो है वो एक मोल एटम का मास है। आई रिपीट कि AMU इज यूज्ड फॉर मास ऑफ 1 एटम और मोलर मास इज यूज्ड, सॉरी, ग्राम इज यूज्ड फॉर मोलर मास ऑफ एटम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस मैम। ऐसे लिख देंगे, और मोल मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। नोट करते जाओ फटाफट, मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में है। इसलिए सविता लिख रही है, स्टिल हो रखी है बिल्कुल। इसलिए सविता लिख रही है बेटा, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास। इतना समझ में आया सारे बच्चों को? इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, तनिष्क ने अभी भी ज्वाइन नहीं करा है, पता नहीं क्या कर रही है घर में। चलो अब डालो, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मैम पता है, हाँ, इसका ना दूसरा नंबर ज्वाइन कर लो, वो उसके नाना वाला नंबर है तो वो बंद हो रखा है। तो मुझे नहीं पता ना, जो नंबर दे रखा था मैंने वो ही ऐड कर दिया। तुम उसको लिंक सेंड कर दो ना, तो वो उससे ज्वाइन कर लेगी। मैम कर तो रखा है, उसको लिंक सेंड कर दिया था। तो उसको ज्वाइन नहीं करना होगा, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास जो नंबर था मैंने वही सेंड कर दिया, वही कर दिया मैंने। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लिखिए, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट, ये आप लोगों को आता है निकालना, इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सबके मास का टोटल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। उन सबके मास का टोटल जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 98। आंसर क्या आ जाएगा? 98। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के
सॉरी एटम के मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास लिखवा रही हूँ, वो आप याद कर लेना। सबसे पहले लिखो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20। नोट करते जाओ। उसके बाद सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। उसके बाद लिखिए क्रोमियम, CR है ये, CRG नहीं है ये, CR है। क्रोमियम का है 52, क्रोमियम का 52। मैम ये कैल्शियम के ऊपर क्या लिखा है आपने? पोटेशियम के पोटेशियम के है। के ठीक है। फिर उसके बाद है यह है Hg का है 200, 200। फिर उसके बाद है Pb का है 208। फिर उसके बाद है Fe, ऐसे लिख लो, Fe का है 56। और बाकी आते जाएंगे तो आप लिखते जाना, अभी इतने लिख लो, अभी आप इतने लिख लो, ठीक है। लिख लिए। हाँ, अब मैं आपको मास निकालना सिखा रही हूँ। जैसे आप H2O का निकालते हैं, सिंपल है, आपको आते भी है। 2 × 1 + 16 कितना हो गया? 18। मैंने कहा H3PO4, हाइड्रोजन का 1 × 3, फास्फोरस का 31 प्लस 16 × 4, ये हो गया 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मैं ऑलरेडी निकलवा चुकी हूं। मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6 कितना हो गया? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये आ गया 180। सॉल्व करते जाओ फटाफट फटाफट। इसके बाद सुक्रोज C12, जो चीनी खाते हैं हम लोग, C12H20O11, इट इज सुक्रोज। इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, ये आ जाएगा 342। अब एक देखो MgSO4.7H2, समझ लेना ढंग से इसको। MgSO4.7H2 ये क्या चीज है? देखो Mg का होता है 24, सल्फर का होता है आपका 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। अब ये जो डॉट लगा है ना, डॉट का मतलब यह प्लस ही है, प्लस 7 × वाटर का कितना होता है? 18, वाटर का 18। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, ये जो डॉट है इसका मतलब है ये भी ऐड है इसमें, ठीक है। सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा 246। 246। जैसे एक और एग्जांपल है CuSO4 प्लस .5H2, कॉपर का साइज 63.5 होता है, प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 प्लस 5 × 18। हम यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एक साथ ले लेते हैं 18। सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर देना, आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया ये बात? चलो, अब मान लीजिए मैंने कहा आपसे H2O और इसमें मैंने एक तरफ लिखा 18 AMU और एक तरफ लिखा 18 ग्राम।
दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में क्या अंतर होगा? बताओ अर्षित, क्या होगा अंतर बेटा? निखिल? mass of one molecule of water. हम AMU जो यूज करते हैं, AMU भी लिख देते हैं मॉलिक्यूल के केस में, और U भी लिख सकते हैं AMU, या इसे हम U भी लिखते हैं। U को कहते हैं यूनिफाइड मास, इसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। और 18 ग्राम का क्या मतलब हुआ? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, या ऐसे क्या कहेंगे हम? ग्राम मोलिकुलर मास। ये आप लोगों ने 9th 12th में पढ़ा होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा? यस मैम। अब डालो हेडिंग एवरेज एटॉमिक मास। ये तो डेफिनेटली आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लास्ट के चैप्टर में, एटम और मॉलिक्यूल में, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि मैंने 9th को पढ़ाया है इस बार, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? आप लोगों ने आइसोटोप पढ़े हैं ना? यस मैम। आइसोटोप कौन से होते हैं? जैसे 1H1, 1H2, 1H3, यानी एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हम क्लोरीन का पढ़ते हैं 17, 35.5 या 35 और 37, 17 क्लोरीन 37 पढ़ते हैं ना ये तो। और हम जब मास की बात करते हैं तो इसका मास हम लिखते हैं क्लोरीन का 35.5। तो ये कैसे आया 35.5? तो इसी 35.5 को हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप, ऑल द एलिमेंट्स with fractional atomic mass are supposed to exist as isotopes। यानी हम एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास उनका निकालते हैं जिनके हम आइसोटोप्स देखते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाला इतना नोट कर लो। इतना नोट करो, एग्जाम्पल दे रही हूं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, दो आइसोटोप है, देयर रिलेटिव proportion is 3:1, 3:1। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब देखो 35 वाला जो है उसका रेशियो 3 है,
तो हम लिखेंगे 35 इंटू 3 प्लस 37 वाले का रेशियो 1 है, प्लस 37 इंटू 1 अपॉन में इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे हम, अपॉन में इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 35.5 यू का मतलब है यूनिफाइड मास। एएमयू यू एक ही बात है, एएमयू और यू एक ही बात है, एएमयू और यू एक ही बात है। नोट कर लिया बेटा? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं, लिखो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर Cu is 63.5. It exists as two isotopes. It exists as two isotopes, Cu 63 and Cu 65. ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, each isotope, calculate the percentage of each isotopes. नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया। जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया? कर लिया मैम। चलिए अब देखो, मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉपर 63 एक्स है। ठीक है, परसेंटेज के लिए मैंने पहले भी बताया है कि हम 100 लेते हैं हमेशा। अब हमारे पास टोटल जो है वो 100 है, 100 में से हमने मान लिया कि कॉपर 63 की एक्स परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर 65 कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब निकालो एवरेज एटॉमिक मास, कितनी हो जाएगी? 63 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी परसेंटेज इतनी है, अपॉन 100 प्लस 65 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है आपको 63.5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 75% और 100 माइनस एक्स आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, दोनों की कंपोजिशन हमने निकाल दी, दोनों की कंपोजिशन हमने निकाल दी। नोट कर लो फटाफट। कर लिया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूं आपको, मोल। अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मोल होता क्या है, व्हाट इज मोल। मोल एक अमाउंट है, लिखिए द अमाउंट ऑफ substance which contain as many particle in many particle
as present in 12 gram of कार्बन 12 एटम। हालांकि इस डेफिनेशन को याद मत रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है और मोल की वैल्यू कितनी है। बस ये तो डेफिनेशन मैंने तुम्हें किताब की वजह से लिखवा दी है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन मेनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि ये कहता है कि मोल वो अमाउंट है जो जिसमें जितने की कार्बन 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम आपके मोल में प्रेजेंट है। अच्छा, मोल क्या है? एक ऐसा यूनिट कह सकते हो आप। मैंने कहा 1 मोल चेयर, तो 1 मोल में जो अमाउंट होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो उसका मतलब हो गया 1 मोल चेयर का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 चेयर्स। मैंने कहा 1 मोल मोबाइल, तो इसका मतलब हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 मोबाइल्स। मतलब एक मोल का मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसके आगे आप कुछ भी ले लो, कोई भी सामान ले लो, कोई तारे ले लो, आसमान ले लो, कुछ भी ले लो। 1 मोल का अमाउंट इतना होता है, 1 मोल का अमाउंट इतना होता है। ठीक है, लिख दीजिए आगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब वो पार्टिकल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी बराबर होती है Na यानी एवोगैड्रो नंबर। किसके बराबर होती है? एवोगैड्रो नंबर। मैम मॉलिक्यूल के बाद क्या लिखा है? आयन, आयन मैम -23 नहीं आएगा? नहीं, नंबर कभी माइनस में होता है? नंबर कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लिखवा रही हूं नंबर ऑफ मोल्स का, जो आप पढ़ चुके हो, शायद 9th में ही पढ़ाया आपने। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, या मोलर मास, सॉरी, मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये हमेशा याद रखना, हमेशा यूज होगा ये। हर न्यूमेरिकल में, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। रट लेना इसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा 90 ग्राम वाटर है, इसके कितने मोल होंगे? हाउ मैनी मोल? हाउ मैनी मोल्स? कितने मोल्स होंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। बार बार इसलिए लिख रही हूं फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है हमें? 90, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो 18 पंजे 90, कितना आ गए मोल? 5 मोल आ गए। कितने आंसर आ गया इसका? 5 मोल। कितना आंसर आ गया इसका? 5 मोल। 5 मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैंने कहा 4 ग्राम CaCO3, 4 ग्राम CaCO3। CaCO3 का मास कितना होता है? 100। अगर आप मास निकालोगे इसका मोलर मास तो 100 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 0.04। हाँ शाबाश, 4/100।
0.04। आगे बात समझ में? बात समझ यस मैम। में? चलो, अब मैंने आपसे कहा कि 1 मोल वाटर में मास कितना है? 1 मोल मोटर 18। नहीं, हाँ 1 मोल का 18 है। सपोज हाँ कंफ्यूज जाएगा तो ये मैंने लिखा 0.01। 0.01 कितना मास है? 0.01 वाटर। 1.8। हाँ तो निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? हमें इसमें निकालना है हाँ मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये 0.01 यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू गिवन मास हमें पता नहीं है, इसको x लिख दो। वाटर का मोलर मास कितना है? 18। तो कितना हो गया हमारा? 0.18। 0.18 ग्राम। अब एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द number of atom in 9.8 ग्राम H2SO4। अब एक बात पे याद रखना, एटम पूछा है मैंने, पहले तो इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे और फिर एटम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले निकालो इसका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 9.8 और H2SO4 का मोलर मास निकाला था हमने 98। कितना हो गया? 0.1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। नोट कर लिया? तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। 22 मॉलिक्यूल्स, इतना नोट करो। अभी हमने मॉलिक्यूल निकाले हैं, अभी हमने एटम नहीं निकाले हैं, अभी मॉलिक्यूल निकाले हैं। नोट कर लिया? अब देखो, यस मैम। H2SO4 किससे बना है? 2 H, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 H2SO4 molecule contain कितने H? 2 H, 2 H एटम। तो 6.023 इंटू 10⁻22 molecule of H2SO4 contain कितने हाइड्रोजन? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22 हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आई मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं कहूं सल्फर, तो सल्फर में कितना आ जाएगा? 2 की जगह 1। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 2 की जगह कितना आ जाएगा? 4। 4। आगे बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब मैं स्क्रीन 1 मिनट रह गया। थोड़ी बात करूं लोगों से। 1 मिनट बचा है बस हमारे पास। हाँ भाई, सब लोग अपने अपने ऑडियो ऑन करेंगे एक बार मेरे से बात करने के लिए। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए सब लोग अपने अपने। हाँ, राज, निखिल, सागर ऑन कर। यस मैम।
सागर, हाँ समझ में आया जो आज मैंने बताया है? आज मैं इसी मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स भेजूंगी आप लोगों को, इसी मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स भेजूंगी जो आप लोगों को करने के बाद शाम तक मुझे व्हाट्सएप करने हैं, पर्सनल व्हाट्सएप करने हैं क्वेश्चंस मुझे पर्सनल, आज शाम को। समझ में आ रहा है? अब डेली काम मुझे आप लोग सबमिट करेंगे, ठीक है? और किसी को डाउट है तो मुझे क्वेश्चंस पर्सनली पूछ लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, फिर मैं रख रही हूँ। ऑल द बेस्ट।